प्रिय बुजुर्ग भाइयों और बहनों, आदरणीय अंकल आंटी जी, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सादिया रहमान और मुझे मध्यम आयु तथा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए 7 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आज मैं आपसे एक डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि परिवार की एक बेटी की तरह बैठकर बात करना चाहती हूँ, उस समस्या के बारे में जिसे बहुत से लोग हर रात चुपचाप सहते हैं लेकिन खुलकर कह नहीं पाते। पैरों में दर्द, ऐंठन, झंझनाहट और थकान जो नींद को छीन लेती है। बहुत से बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि दिन में किसी तरह सह लेते हैं लेकिन रात होते ही परेशानी बढ़ जाती है। बिस्तर पर लेटते ही पैरों में कसाव, हल्का सा दर्द और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पिंडली में कोई जोर से खींच रहा हो। करवट बदलते बदलते घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जाती हैं पर नींद नहीं आती। सुबह उठते ही शरीर टूटा सा लगता है, कदम भारी हो जाते हैं और मन भी थक जाता है। कई लोगों के मन में ये डर भी बैठ जाता है, क्या आगे चलकर मुझे बच्चों पर निर्भर होना पड़ेगा? क्या मैं अपने पैरों पर चल पाऊंगा? अपने पेशे के दौरान मैंने ऐसे बहुत से मरीज देखे हैं। कई बार रात में फोन आता है, आवाज कांपती हुई, क्योंकि जीवन साथी दर्द से कराह रहा होता है। मैं डॉक्टर हूं लेकिन उससे पहले एक इंसान हूं। मैं समझती हूं कि बुजुर्गों को सिर्फ दवाइयों की नहीं बल्कि समझ, सहारे और ऐसे समाधान की जरूरत होती है जो हल्के, सुरक्षित और रोजमर्रा की जिंदगी के अनुकूल हों, ताकि वे हर दिन शांति से जी सकें। हाल के चिकित्सकीय अध्ययनों से पता चलता है कि 45-50 की उम्र के बाद शरीर में खनिजों और विटामिनों का संतुलन आसानी से बिगड़ने लगता है, खासकर वे तत्व जो नसों और मांसपेशियों को पोषण देते हैं। जब यह असंतुलन लंबे समय तक रहता है तो रात में जब रक्त संचार धीमा पड़ता है, दर्द और ऐंठन अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। यदि दर्द के कारण नींद लगातार बाधित हो तो इसका असर मन, स्मृति और हृदय स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। लेकिन कृपया चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि हर बार तेज दर्द निवारक दवाओं की जरूरत नहीं होती। कई मामलों में शरीर बस उन पोषक तत्वों की कमी का संकेत दे रहा होता है जो हमारी रसोई में ही मिल जाते हैं। वास्तविक उपचार अनुभव और आधुनिक चिकित्सा के साथ स्वस्थ पारंपरिक जीवन शैली के संयोजन के आधार पर आज मैं आपके साथ बीजों से जुड़े कुछ प्राकृतिक, सरल और आसान उपाय साझा करना चाहती हूँ जो 45 से 80 वर्ष के लोगों के लिए उपयुक्त हैं। इस वीडियो में मैं क्रम से बताऊंगी कि इन परिचित बीजों का सही तरीके से सही लोगों के लिए उपयोग कैसे किया जाए ताकि मांसपेशियां ढीली हों, नसों को शांति मिले और रात की नींद बेहतर हो। वीडियो के अंत में मैं आयुर्वेद की 3 बहुत ही सरल आदतें भी साझा करूंगी जिन्हें रोज अपनाकर समय के साथ पैरों को बेहतर सहारा मिल सकता है। यदि आप शांत रातों और हल्की फुल्की सुबहों की उम्मीद रखते हैं तो कृपया इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो नीचे टिप्पणी में एक छोटा सा संदेश छोड़िए और बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। मैं हर टिप्पणी पढ़ती हूँ और आपकी बातों को सम्मान देती हूँ। आइए अब हम मिलकर धीरे धीरे समझदारी और शांति के साथ अपने पैरों और अपने जीवन की गुणवत्ता की देखभाल शुरू करें। जब हम मध्य आयु और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो शरीर बहुत ही चुपचाप बदलने लगता है। इन बदलावों में से एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला परिवर्तन है इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन। मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन बी समूह जैसे खनिज और विटामिन नसों और मांसपेशियों को सही तालमेल में काम करने में मदद करते हैं। लेकिन समय के साथ कमजोर पाचन, पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषण न होना या लंबे समय तक दवाओं का सेवन करने से इनकी कमी हो सकती है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है तो नसों के संकेत सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाते, जिससे पैरों में दर्द, खिंचाव और ऐंठन होने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ वात दोष, जो सूखापन, ठंडक और गति से जुड़ा होता है, अधिक बढ़ने लगता है। जब वात अत्यधिक बढ़ जाता है तो मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं, जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई कम हो जाती है और दर्द अधिक बार महसूस होने लगता है, खासकर रात के समय। दिन में जब हम चलते फिरते हैं तो रक्त संचार बेहतर रहता है और दर्द कुछ हद तक दबा रहता है। लेकिन रात में जब शरीर विश्राम की अवस्था में होता है और रक्त संचार धीमा पड़ जाता है, तब ये कमजोरियां अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। इसी कारण रात में दर्द और ऐंठन बढ़ जाती है और नींद टूटने लगती है।
यही कारण है कि प्राकृतिक बीजों से जुड़े उपाय बुजुर्गों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। ये हल्के होते हैं, आसानी से पच जाते हैं, जिगर और किडनी पर बोझ नहीं डालते और लंबे समय तक रोजमर्रा की देखभाल का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। सही तरीके से उपयोग करने पर ये बीज शरीर को धीरे धीरे पोषण देते हैं और अंदरूनी संतुलन को सुधारने में मदद करते हैं, बजाय इसके कि केवल कुछ समय के लिए दर्द को दबा दें। सीड रेमेडी नैंडरतर्शिनिन नोगलिस्प्लीशेट हंड्रसिफी वोंग। रात में पैरों का दर्द और ऐंठन, खास खसखस, फ्ललिबुल काले तिल। यह पहला उपाय उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिन्हें रात में पैरों में ऐंठन, पिंडली में खिंचाव या हल्का सा लगातार दर्द महसूस होता है। खासकर तब जब बिस्तर पर लेटते ही पैरों में कसाव शुरू हो जाता है और बार बार करवट बदलनी पड़ती है। यदि दर्द अचानक आता है, साफ महसूस होता है और नींद को तोड़ देता है, तो इस उपाय पर विचार किया जा सकता है। तैयारी बहुत सरल है। एक छोटी चम्मच खसखस और एक छोटी चम्मच काले तिल लें। दोनों बीजों को अच्छी तरह धोकर अलग अलग लगभग 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें ताकि वे नरम हो जाएं। बाद में पानी छानकर बीजों को हल्का सा कूट लें या दरदरा पीस लें। बहुत बारीक पीसने की आवश्यकता नहीं है। तैयार मिश्रण हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए ताकि बीजों का प्राकृतिक तेल बना रहे। उपयोग का तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। सोने से पहले इस मिश्रण की लगभग आधी छोटी चम्मच मात्रा जीभ के नीचे रखें। चबाने की जरूरत नहीं है, बस उसे वहीं रहने दें ताकि उसका रस धीरे धीरे मुंह की झिल्ली के माध्यम से अवशोषित हो सके। कुछ मिनटों बाद जब मुंह में हल्की गर्माहट और आराम महसूस हो तो आराम से लेट जाइए और शरीर को ढीला छोड़ दें। यह तरीका क्यों काम करता है? सरल शब्दों में समझें तो खसखस में नसों को शांत करने का गुण होता है, जो मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद करता है। वहीं काले तिल में ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो मांसपेशियों और हड्डियों को पोषण देते हैं। जब दोनों को साथ लिया जाता है तो वे मांसपेशियों को नरम करने, ऐंठन घटाने और शरीर को स्वाभाविक रूप से शांत करने में सहायक होते हैं, खासकर रात के समय जब रक्त संचार धीमा हो जाता है। मैंने लगभग 70 वर्ष की एक महिला मरीज को देखा जिन्हें कई सालों से हर रात पिंडली में ऐंठन होती थी और राहत पाने के लिए उन्हें उठकर मालिश करनी पड़ती थी। इस उपाय को कुछ रातों तक नियमित रूप से अपनाने के बाद उन्होंने बताया कि ऐंठन काफी कम हो गई और नींद पहले से गहरी होने लगी। बीच बीच में जागना भी बंद हो गया। सुरक्षा संबंधी सलाह: केवल बताई गई मात्रा का ही उपयोग करें, मात्रा न बढ़ाएं। यदि आप पहले से कोई नींद की दवा या तेज दर्द निवारक ले रहे हैं तो इस उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यह एक हल्का और सहायक तरीका है जिसे रात की दिनचर्या के हिस्से के रूप में नियमित रूप से अपनाया जा सकता है। बीज उपाय दिरुसेडिद्बो, जोड़ों की जकड़न और सूखे जोड़। चिया के बीज प्लस अलसी के बीज। यह दूसरा उपाय उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें अक्सर घुटनों में जकड़न, लंबे समय तक बैठने के बाद खड़े होने में कठिनाई या सुबह उठते ही घुटनों में भारीपन महसूस होता है। कई लोगों को चलना शुरू करने से पहले कुछ कदम बहुत धीरे लेने पड़ते हैं, तभी जाकर थोड़ी राहत मिलती है। बहुत से लोग इस स्थिति को ऐसे बताते हैं जैसे जोड़ों में चिकनाई खत्म हो गई हो और चलना पहले जैसा सहज नहीं रहा। इस प्रकार की समस्या में केवल दर्द ही कारण नहीं होता, बल्कि जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई की कमी भी एक बड़ी वजह होती है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में बनने वाला द्रव कम हो जाता है, जिससे उपास्थि सूखने लगती है और हर हरकत में असहजता महसूस होती है। ऐसे समय में चिया के बीज और अलसी के बीज बहुत अच्छी सहायक भूमिका निभाते हैं। तैयारी का तरीका बहुत सरल है। एक छोटी चम्मच चिया के बीज और एक छोटी चम्मच अलसी के बीज लें। दोनों बीजों को साफ पानी में एक साथ लगभग 30-40 मिनट के लिए भिगो दें। भिगोने पर चिया के बीज फूलकर प्राकृतिक जेल जैसे बन जाते हैं, जबकि अलसी के बीज नरम हो जाते हैं और शरीर द्वारा आसानी से ग्रहण किए जा सकते हैं। इसके बाद चम्मच से हल्का सा मसलें ताकि दोनों मिलकर हल्का गाढ़ा मिश्रण बन जाए। उपयोग का तरीका रात को सोने से पहले का है। इस मिश्रण की लगभग आधी छोटी चम्मच मात्रा जीभ पर रखें और कुछ मिनटों तक वहीं रहने दें ताकि शरीर इसे धीरे धीरे ग्रहण कर सके। तुरंत निगलने की आवश्यकता नहीं है। जब सहज महसूस हो तब हल्के से निगल लें और आराम करें।
यह उपाय जोड़ों के लिए क्यों लाभकारी है? चिया के बीज और अलसी के बीज दोनों में स्वस्थ वसा तत्व और घुलनशील रेशा पाया जाता है, जो जोड़ों में नमी बढ़ाने और उनकी गति को सुचारू बनाने में मदद करता है। इसे ऐसे समझें जैसे जोड़ों को अंदर से प्राकृतिक चिकनाई मिल रही हो। नियमित उपयोग से कई लोगों को घुटनों में लचीलापन महसूस होता है और सुबह की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। मैंने 68 वर्ष के एक पुरुष रोगी को यह तरीका बताया था, जिन्हें पहले खड़े होने के लिए काफ़ी देर तक हाथों का सहारा लेना पड़ता था। लगभग 1 सप्ताह तक इस उपाय को अपनाने के बाद उन्होंने बताया कि सुबह घुटनों की जकड़न कम हो गई है और उठना बैठना पहले से आसान लगने लगा है। ध्यान रखें, यदि आपको अलसी के बीजों से कभी एलर्जी रही हो तो केवल चिया के बीजों का उपयोग करें। मात्रा सीमित रखें और नियमित रूप से अपनाइए ताकि शरीर को धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से लाभ मिल सके। बीज उपाय 3, मांसपेशियों की कमजोरी और पैरों की थकान। मेथी के दाने प्लस साबुत धनिया प्लस थोड़ा सा शुद्ध घी। यह तीसरा उपाय उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो अक्सर पैरों में कमजोरी महसूस करते हैं, थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाते हैं, देर तक खड़े रहने पर पैरों में कंपन होने लगता है या बाजार से लौटते ही पिंडलियां भारी और बेदम लगने लगती हैं। कई लोग कहते हैं कि तेज दर्द तो नहीं होता, लेकिन पैरों में ताकत की कमी महसूस होती है, कदम पहले जैसे मजबूत नहीं रहते। इसी वजह से वे धीरे धीरे चलना कम कर देते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियां भी सीमित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में असली समस्या दर्द से ज्यादा मांसपेशियों की शक्ति और सहन शक्ति से जुड़ी होती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। उन्हें पोषण ठीक से नहीं मिल पाता, जिससे जल्दी थकान आ जाती है और आराम के बाद भी पूरी तरह ताकत वापस नहीं आती। मेथी और धनिया के दाने इस स्थिति में पारंपरिक रूप से बहुत सहायक माने जाते हैं। तैयारी का तरीका इस प्रकार है। एक छोटी चम्मच मेथी के दाने और एक छोटी चम्मच साबुत धनिया लें। दोनों को अलग अलग साफ पानी में लगभग 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें ताकि वे नरम हो जाएं। इसके बाद पानी छानकर हल्का सा कूट लें या मध्यम रूप से पीस लें ताकि एक मुलायम मिश्रण बन जाए। अब इसमें 2-3 बूंद शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें, जिससे पोषण और अवशोषण की क्षमता बढ़े। उपयोग का तरीका रात को सोने से पहले का है। इस मिश्रण की लगभग आधी छोटी चम्मच मात्रा जीभ के नीचे रखें और कुछ मिनटों तक वहीं रहने दें ताकि उसका रस धीरे धीरे अवशोषित हो सके। इसके बाद हल्के से निगल लें और आराम करें। यह तरीका पेट पर बोझ नहीं डालता और शरीर को पोषण बहुत कोमल तरीके से देता है। यह उपाय मांसपेशियों के लिए क्यों लाभकारी है? मेथी के दाने मांसपेशियों के ऊतकों को पोषण देने और अंदर से ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि धनिया शरीर को शांत करता है और चलने फिरने के बाद होने वाली खिंचाव और थकान को कम करता है। शुद्ध घी इन दोनों के गुणों को शरीर में गहराई तक पहुंचाने में सहायक होता है। नियमित उपयोग से कई लोगों को पैरों की थकान कम लगने लगती है, चाल अधिक स्थिर हो जाती है और बार बार रुकने की जरूरत भी घटती है। मैंने 72 वर्ष के एक मरीज को यह उपाय बताया था, जो पहले कुछ ही मिनट चलने के बाद बैठने को मजबूर हो जाते थे। लगभग 2 सप्ताह तक नियमित रूप से इसे अपनाने के बाद उन्होंने बताया कि अब वे हर सुबह अधिक देर तक चल पाते हैं और पहले जैसी कमजोरी महसूस नहीं होती। ध्यान रखें, यदि आप मेथी के स्वाद या गंध के अभ्यस्त नहीं हैं तो शुरुआती दिनों में इसकी मात्रा थोड़ी कम रख सकते हैं। हमेशा शुद्ध घी का ही उपयोग करें और मात्रा का अति प्रयोग न करें ताकि यह उपाय सुरक्षित और लंबे समय तक लाभकारी बना रहे। बीज उपाय 4, पैरों में सुन्नपन, ठंडक और भारीपन कलौंजी के बीज प्लांट्स प्लस सौंफ के बीज। यह चौथा उपाय उन बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है जिन्हें अक्सर पैरों में सुन्नपन, ठंडक या भारीपन महसूस होता है, विशेष रूप से शाम के समय या आराम की स्थिति में लेटते समय। कुछ लोग इसे चींटियां चलने जैसा बताते हैं, कुछ को मौसम ठंडा न होने पर भी पैर ठंडे लगते हैं और कुछ को पैरों में ऐसा भारीपन महसूस होता है कि बिस्तर पर करवट बदलना भी असहज हो जाता है। यह समस्या प्रायः कमजोर रक्त संचार वाले लोगों में और कुछ बुजुर्गों में रक्त शर्करा के कारण नसों की हल्की कमजोरी के संकेत के रूप में देखी जाती है। ऐसे मामलों में लक्ष्य केवल दर्द को कम करना नहीं होता, बल्कि रक्त प्रवाह को बेहतर बनाना
और बाहरी नसों को गर्माहट देना होता है। कलौंजी और सौंफ दो परिचित बीज हैं जिनकी तासीर हल्की गर्म होती है। ये शरीर में रक्त संचार को कोमल तरीके से सक्रिय करते हैं और बुजुर्गों के शरीर के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तैयारी का तरीका बहुत आसान है। आधी छोटी चम्मच कलौंजी के बीज और आधी छोटी चम्मच सौंफ के बीज लें। बिना तेल के हल्की आंच पर सूखा भून लें। जैसे ही बीजों से हल्की सुगंध आने लगे, आंच बंद कर दें। ठंडा होने के बाद इन्हें पीसकर महीन चूर्ण बना लें और किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रख लें ताकि कुछ दिनों तक उपयोग किया जा सके। उपयोग का तरीका सोने से पहले का है। इस चूर्ण की एक छोटी चुटकी, लगभग चौथाई छोटी चम्मच मात्रा जीभ के नीचे रखें। कुछ मिनट तक उसे वहीं रहने दें ताकि वह लार के साथ धीरे धीरे घुल सके। इसके बाद हल्के से निगल लें और आराम करें। यह तरीका शरीर को धीरे धीरे स्वीकार्य होता है और न तो अधिक गर्मी पैदा करता है, न ही असहजता। यह उपाय क्यों उपयोगी है? कलौंजी छोटी रक्त वाहिकाओं को गर्माहट देती है और रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करती है, जबकि सौंफ नसों को शांत करती है और खिंचाव व असहजता को कम करती है। नियमित उपयोग से कई लोगों को रात के समय पैर अधिक गर्म, हल्के और कम सुन्न महसूस होते हैं, जिससे नींद भी गहरी होने लगती है। मैंने 59 वर्ष की एक महिला मरीज को यह उपाय बताया था, जो रात में पैरों की ठंडक और सुन्नपन की शिकायत करती थी। लगभग 1 सप्ताह तक इसे नियमित रूप से अपनाने के बाद उन्होंने बताया कि पैरों की ठंडक काफी कम हो गई है। अब सोने से पहले लंबे समय तक मालिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान रखें, मात्रा हमेशा कम रखें और स्वयं से इसे बढ़ाइयो नहीं। यदि आप रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो यह उपाय केवल सहायक के रूप में अपनाएं, मुख्य उपचार का स्थान न लें। नियमितता बनाए रखें और शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें ताकि लाभ सुरक्षित रूप से मिल सके। बीज उपाय 5, कमजोर हड्डियां और लंबे समय से जोड़ों का दर्द। तरबूज के बीज प्लस सूखे अंजीर के बीज, यह 5वां उपाय उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें कई वर्षों से जोड़ों का दर्द बना हुआ है। उम्र के साथ हड्डियां कमजोर महसूस होने लगी हैं और चलते समय पहले जैसी आत्मविश्वास भरी चाल नहीं रही। कुछ लोगों को छोटी सी सीढ़ी चढ़ते समय भी सोचना पड़ता है, तो कुछ बाहर निकलते समय पैरों की कमजोरी के कारण गिरने का डर महसूस करते हैं। दर्द बहुत तेज न भी हो, फिर भी धीरे धीरे बना रहने वाला होता है, जो रोजमर्रा के कामों में उत्साह और स्वतंत्रता को कम कर देता है। ऐसे मामलों में समस्या केवल मांसपेशियों या स्नायुबंधों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उससे गहराई में जाकर देखें तो हड्डियों की मजबूती कम होना और जोड़ों को भीतर से पर्याप्त सहारा न मिलना मुख्य कारण बनता है। जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो जोड़ों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे दर्द और चलने फिरने में कठिनाई होने लगती है। इसी स्थिति में तरबूज के बीज और सूखे अंजीर के बीज सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तैयारी का तरीका इस प्रकार है। एक छोटी चम्मच सूखे तरबूज के बीज लें, उनके सख्त छिलके हटा दें और केवल अंदर की गिरी का उपयोग करें। इसके बाद लगभग 4-5 सूखे अंजीर लें और उनके भीतर मौजूद छोटे छोटे बीज अलग कर लें। अब दोनों प्रकार के बीजों को सिलबट्टे या मिक्सर में पीसकर महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को ढक्कन वाले डिब्बे में रखें और कुछ दिनों के भीतर उपयोग करें ताकि ताजगी बनी रहे। उपयोग का तरीका रात को सोने से पहले का है। इस चूर्ण की लगभग आधी छोटी चम्मच मात्रा जीभ पर रखें। कुछ मिनटों तक उसे वहीं रहने दें ताकि वह लार के साथ घुल सके। फिर धीरे धीरे निगल लें। यह कोमल तरीका शरीर को पोषण को धीरे धीरे ग्रहण करने में मदद करता है और पेट पर कोई बोझ नहीं डालता। यह उपाय हड्डियों और जोड़ों के लिए क्यों लाभकारी है? तरबूज के बीजों में ऐसे खनिज तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों की संरचना को पोषण देने में सहायक होते हैं, जबकि सूखे अंजीर के बीज शरीर की अवशोषण क्षमता को बेहतर बनाकर समय के साथ मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं। नियमित उपयोग से शरीर को भीतर से सहारा मिलता है, जिससे हड्डियां को अधिक मजबूत और जोड़ अधिक स्थिर महसूस होते हैं। इससे खड़े होने, बैठने और चलने में मन का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मैंने 56 वर्ष के एक मरीज को यह उपाय बताया था, जो पहले घुटनों के दर्द और गिरने के डर से सीढ़ियां चढ़ने से बचते थे। कुछ सप्ताह तक इसे नियमित रूप से अपनाने के बाद उन्होंने बताया कि दर्द धीरे धीरे कम हो गया है और सबसे बड़ी बात यह
कि चलते समय उनका आत्मविश्वास लौटने लगा है। अब वे पहले की तरह झिझक महसूस नहीं करते। ध्यान रखें, यह एक दीर्घकालिक सहायक उपाय है, इसलिए धैर्य और नियमितता आवश्यक है। यदि आपको हड्डियों या जोड़ों की कोई गंभीर बीमारी है या आप किसी विशेष उपचार में हैं, तो इसे रोजमर्रा की जीवन शैली में एक हल्के सहायक उपाय के रूप में ही अपनाएं। उचित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम के साथ मिलकर यह तरीका उम्र के इस पड़ाव में जीवन को अधिक स्थिर और आत्मनिर्भर बनाए रखने में मदद कर सकता है। समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। सभी 5 तरीकों को एक साथ अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। किसी को रात में केवल ऐंठन होती है, किसी को सुबह जोड़ों में जकड़न रहती है और किसी के पैरों में कमजोरी हड्डियों की कमी के कारण होती है। इसीलिए आपको केवल अपने शरीर की स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त एक उपाय चुनना है और उसे नियमित रूप से अपनाना है। इन प्राकृतिक उपायों का प्रभाव जल्दबाजी से नहीं आता, बल्कि नियमितता और धैर्य से आता है। जब शरीर को सही तरीके से रोज थोड़ा थोड़ा पोषण मिलता है, तो आप बदलाव को साफ महसूस करेंगे। नींद गहरी होगी, पैरों का भारीपन कम होगा और चलने में स्थिरता आएगी। यही धीमा लेकिन स्पष्ट सुधार मध्यम आयु और बुजुर्ग अवस्था में अच्छे स्वास्थ्य की मजबूत नींव बनता है। इन बीजों से मिलने वाले लाभ को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको आयुर्वेद की 3 बहुत सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण आदतें अपनाने की सलाह देता हूं। पहली आदत, हर सुबह जागने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। इससे शरीर जागता है, रक्त संचार को सहारा मिलता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। दूसरी आदत, दोपहर के भोजन के लगभग 20-30 मिनट बाद कुछ मिनटों के लिए पीठ के बल लेटकर पैरों को दीवार पर टिकाएं। इस स्थिति से पैरों का रक्त हृदय की ओर आसानी से लौटता है और पैरों की भारीपन व थकान कम होती है। तीसरी आदत, रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पैरों को 10 मिनट तक डुबोएं। इससे मांसपेशियां शिथिल होती हैं, पैरों में गर्माहट आती है और नींद सहज रूप से आने लगती है। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ही से शुरुआत करें। बीजों में से वह एक उपाय चुनें जो आपको सबसे उपयुक्त लगे और उसे शांत मन से नियमित रूप से अपनाएं। यदि आपको ये बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया नीचे टिप्पणियों में हाँ लिखें। साथ ही अपनी उम्र और शहर का नाम भी बताएं। इससे मुझे आपको बेहतर समझने और आपके साथ सही तरह से जुड़ने में मदद मिलेगी। आप इस वीडियो को परिवार या मित्रों में अन्य बुजुर्गों के साथ भी साझा कर सकते हैं ताकि हम सब मिलकर स्वस्थ जीवन जी सकें। और यदि आप 60 के बाद की उम्र के लिए सरल, सुरक्षित और सहज मार्गदर्शन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो में मेरे साथ बने रहें।